नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिक, धार्मिक और भक्ति। आध्यात्मिक मार्ग, धार्मिक मार्ग, उससे होते हुए भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग से जब हम यात्रा करते हैं तो भक्ति मार्ग से होते हुए हमें गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है, रिश्ते भी निभाने हैं और रिश्तेदारी भी निभानी है, सामाजिक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता। इसके बारे में हमारा अगला पड़ाव या अगला चरण रामचरितमानस की तरफ मैंने बढ़ाया है कि भगवान श्री राम को आदर्श व्यक्तित्व कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो प्रत्येक विषय की, प्रत्येक बात की, प्रत्येक रिश्ते की किस तरह मर्यादा निभाते हुए हम आगे बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जिस तरह आदर्श प्रस्तुत किया है और जिस तरह हमारे लिए संदेश है कि हमें किस तरह रिलेशनशिप या रिश्तेदारी निभानी चाहिए, या अगर हम उस तरह से रिश्तेदारी निभाते हैं तो हमारा मार्ग किस तरह प्रशस्त हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सिर्फ 2 ही चौपाइयों में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। अगर हम सिर्फ उन 2 चौपाइयों को ध्यान में रखें और उन 2 चौपाइयों में जो कुछ कहा है उस बात को हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा मार्ग बहुत ही उज्जवल, प्रशस्त और आनंदमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम राम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। अर्थात अगर आप आपके जीवन में अंतर्यामी अर्थात अंदर की तरफ, और आपके जीवन के बाह्य जगत में, अंतर जगत में और बाह्य जगत में, अगर आप रोशनी चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, उजाला चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने इस शरीर रूपी घर की चौखट पर अर्थात हमारे होठों पर राम नाम का दीप रखना है। राम नाम मनि दीप धरु, उस राम नाम के दीपक को हमारे इस शरीर की चौखट पर रखना है, अर्थात हमारे जिह्वा और हमारे होठों पर हमेशा भगवान श्री राम का नाम लगा रहे, नाम का दीप रोशन होता रहे। उससे क्या होगा? हमारे अंदर जो हमारा अंतर मन है, अंतक चेतना है, अंतर शरीर है, उसमें भी उजाला होगा और हमारा बाह्य जगत भी उजाले में होगा। जिस तरह हमारे घर की चौखट पर हम दिया रखते हैं तो हमारे घर के बाहर भी उजाला होता है और हमारे घर के अंदर भी उजाला होता है। उस दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले तो हमारे अंदर जो हमारी मानसिकता में, हमारे विचारों में और हमारे उन विचारों की वजह से हमारे व्यवहार में, हमारे अंतः चेतना में जो कहीं ना कहीं कालिक जम जाती है, वो कालिक धीरे धीरे मिटने लगती है और पूरा उजाला हमारे अंदर आ जाता है, ताकि हमारा अंतर्मन पूरी तरह प्रकाश में रहे और बाह्य जगत का प्रभाव, बाह्य जगत का जो अंधेरा है अर्थात
नकारात्मकता है वो हमें कभी दूषित ना कर सके, क्योंकि जहाँ दीपक होता है वहाँ पे अंधेरा आ नहीं सकता। अर्थात निगेटिविटी, जो नकारात्मकता है, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। इस दीपक से अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। उस ज्ञान दीपक का प्रकाश हमें हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, और सकारात्मक ऊर्जा से ही हम सकारात्मक विचार करते हैं। उसी सकारात्मक विचारों की वजह से हमारा कार्य भी सकारात्मक होता है। और बाह्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान ज्योति में बाहर की नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं करती, और हमारा ज्ञान हमारे लिए आगे का मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, ज्ञान और जानकारी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो जानकारी हमें मिलती है, उस जानकारी से हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता चल गया, अर्थात जानकारी है, लेकिन उस जानकारी का हमारे जीवन में किस तरह उपयोग करना है, उसका ज्ञान ना होने की वजह से वो जानकारी हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। आपने कितनी भी जानकारी इकट्ठी कर ली अपने दिमाग में या अपने किताबों में, अपने कॉपियों में, कहीं पर भी आपने लिख के रख दिया कि अमुक वस्तु ऐसी है या अमुक चीज ऐसी है, तो वो संग्रहित जानकारी आपके किसी काम की नहीं, जब तक आप उस जानकारी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते। तो जानकारी अगर आपके पास इकट्ठी की है, तो उस जानकारी का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि इसको हम हमारे जीवन में किस तरह उपयोग करें। तो जानकारी और ज्ञान में यही सबसे बड़ा अंतर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस ज्ञान को और इस जानकारी को किस तरह अलग किया है, और किस तरह हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, जानकारी या ज्ञान, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है। अब आगे हम इसी चौपाई का परिणाम देखते हैं। नाम राम मणि दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अगर दीपक रखेंगे राम नाम का, तो हमारे अंतर मन में और हमारे बाह्य जगत में उजाला होगा। अब आगे वो बताते हैं कि इस उजाले से या इस दीपक से आपका जीवन कैसे प्रभावित होता है। तो वो दूसरी चौपाई में बताते हैं, नाम राम को कल्पतरु, नाम राम को कल्पतरु, कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। कितना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह भांग अर्थात जो घोट घोट कर उसको घोटा जाता है और फिर बाद में उसका सेवन करने से नशा होता है, तो उस भांग को घोटने से जितना ज्यादा घोटेंगे उतना ही वो असरकारक होते हैं। उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जप करने से या राम नाम को बार बार हमारे होठों पर दीपक रखने से, बार बार उसका नामस्मरण करने से हमारे अंदर जो उसका नशा चढ़ता है, अर्थात उस भक्ति का नशा इतना अधिक हो जाता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक साधारण तुलसी था जो कि भांग की तरह घोट घोट कर तुलसीदास बन गया। और इस कलिकाल में नाम राम को कल्पतरु, इस कलिकाल में राम नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात हमारी इच्छा पूर्ति करने वाला। तो जो व्यक्ति राम नाम का जप करेगा या राम का नाम जपेगा, उसकी इच्छा क्या होगी? क्या वो सांसारिक वस्तुएं मांगेगा, या मेरा बहुत घर बड़ा हो जाए, या मेरे पास 2-4 गाड़ियां हो जाए, या मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाए, या मेरे पास बहुत अधिक संपदा हो जाए, या
धन दौलत ऐश्वर्य पैसा क्या मांगेगा वो? जो राम नाम का जप करता है, जो राम नाम के जप में लीन है, वो उस कल्पतरु से, उस कल्प वृक्ष से सिर्फ भक्ति मांगेगा। और वो कल्पतरु, वो कल्प वृक्ष हमें भगवान की भक्ति प्रदान करता है। तो नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास। हमारे इस कली काल में अगर हमें उस कल्प वृक्ष से कुछ मांगना है या कल्प वृक्ष हमारे जीवन में लाना है, तो हमें भगवान का नाम स्मरण करना है। इस कल्प वृक्ष से, जैसे कहते हैं कि कल्प वृक्ष से जो भी मांगो वो मिलता है। अगर हम सांसारिक वस्तु मांगेंगे तो वो भी मिलेगी, भगवान की भक्ति मांगेंगे तो वो भी मिलेगी, अर्थात भगवान की कृपा से। अब इस नाम राम को या इस भगवत नाम स्मरण को भक्त लोगों ने किस तरह उसका अपने जीवन में उपयोग किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो भगवान विष्णु का एक अवतार है नारद, देवर्षि नारद। नारद के बारे में वो क्या कहते हैं? नारद जानेऊ नाम प्रतापु, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। कितना सुंदर वर्णन है कि नारद, देवर्षि नारद भी इस नाम की महिमा को जानते थे और इस नाम की महिमा को जानकर ही, समझकर उन्होंने प्रहलाद को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने को कहा। और उस छोटे से बालक प्रहलाद ने देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में उस नाम का जप किया और बाद में भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, वो भक्त प्रहलाद भक्त शिरोमणि बन गया। ये है नाम का प्रताप और नाम की महिमा। तो जब तक आप आपके जीवन को प्रज्वलित नहीं करते, आपके जीवन को उजाले में नहीं लाते, या आपके जीवन को आप नामस्मरण के दीप से रोशन नहीं करते, तब तक भक्ति या भगवत कृपा या आपको जो उच्च परम सीमा तक पहुंचना है, उसके लिए नामस्मरण की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे मैं पहले से इस वीडियो के माध्यम से कहते जा रही हूँ कि मेरा जो ये उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य है, विशेष उद्देश्य है कि गृहस्थ जीवन में हम कौन से मार्ग से होकर भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और गृहस्थ जीवन में हमें आध्यात्मिक या धार्मिक या ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग, कौन से मार्ग से होते हुए हमें भगवत प्राप्ति करनी है। और इस भगवत प्राप्ति करते समय हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को हमें किस तरह निभाना है। तो रामचरितमानस एक हमारे लिए आदर्श है और इसका एक एक चरित्र हम लेंगे। अभी फिलहाल कुछ प्रस्तावना मैंने सामने रखी है कि नाम और नाम की महिमा, या जैसे नाम जपने से आगे की और चौपाइयां तुलसीदास जी ने कही है, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शेष सहई मही भारा, तपबल शंभु करई संघारा। तप के बल से ही, तप अर्थात नाम स्मरण, अपने आप को पूरा ध्यान में रखना, अपने आप को, अपना खुद को भुलाकर भगवत प्राप्ति में या भगवत नाम स्मरण में अपने आप को लीन कर लेना। तो उस तप से क्या प्राप्त होता है? उसी तप के बल से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसी तप के बल से विष्णु इस जगत का पालन करते हैं,
उसी तप की वजह से भगवान रुद्र संहार करते हैं और उसी तप की वजह से ये जीवन चलता है। और उसी तप की वजह से शेषनाग ने इस पृथ्वी को अपने एक सिरे पर धारण किया है। तो ये छोटी छोटी चौपाइयाँ और अलग अलग चौपाइयों से तुलसीदास जी ने हमारे लिए एक छोटे छोटे पड़ाव निर्माण किए हैं कि आप इन पड़ावों को देखिए, समझिए और आपके जीवन को प्रकाशमान करिए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक हैं, उसी तरह भगवान श्री राम एक आदर्श हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र है, उस चरित्र के तरह हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि ऐसा करो या ऐसा ना करो, वो हम अवश्य कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने जीवन में ऐसे चरित्र स्वयं निर्माण किए हैं और उस चरित्र को, कुछ बातों को, अर्थात वो भगवान है इसलिए हम उनकी सभी बातें आत्मसात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ एक बातों को छोड़कर काफी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से व्यवहारशीलता के साथ अपने रिश्तों को, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को हम सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। और अगर किसी रिश्ते में कोई कटुता आ गई हो तो इस नामस्मरण से उस रिश्ते की कटुता भी अवश्य दूर होती है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। जैसे मैंने कहा, अगर हम हमारे सांसारिक जीवन के, गृहस्थ जीवन की कोई चीज मांगते हैं उस कल्प वृक्ष से, तो भगवान राम का नाम इस कल्प वृक्ष से हमें वो चीज भी देता है। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई कटुता है और आप भगवान का नामस्मरण करके और भगवान से ये कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे परिवार की जो कटुता है उसे आप दूर करिए, या मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस कटुता को दूर कर सकूं, तो उस नामस्मरण से आपको वो शक्ति अवश्य मिलती है। आज के लिए इतना ही। भगवान का नाम लेते रहिए, जो भी आपसे बन पड़े, जितना भी बन पड़े, और भगवत प्राप्ति तक आप अवश्य पहुंचेंगे। और आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए। कोई सुझाव हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। बेल बजाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।